यह जीव ज़्यादातर पृथ्वी के ठंडे स्थानों में रहता है। यह पानी और ज़मीन दोनों जगह रहने में सक्षम होता है। कहने को तो यह पक्षियों की श्रेणी में आता है, लेकिन अन्य पक्षियों की तरह यह उड़ नहीं पाता। संसार में पेंगुइन की 17 प्रजातियां पाई जाती हैं। पेंगुइन सफ़ेद और काले रंग वाला जलीय पक्षी है। ज़्यादातर पेंगुइन दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली तथा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एक वयस्क पेंगुइन एक बार में समुद्र में डुबकी लगाकर 30 मछली को पकड़ने की क्षमता रखता है। यह जीव मांसाहारी होता है। यह अपना सारा भोजन समुद्र से प्राप्त करता है। यह मछलियाँ, केकड़े, झींगों आदि को अपना भोजन बनाते हैं। पेंगुइन की देखने की क्षमता जमीन के मुकाबले पानी के अंदर अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि पेंगुइन धरती पर ज़्यादा दूरी तक नहीं देख पाता है। पेंगुइन को अपने पंखों का बहुत ध्यान रखना होता है, वरना इसके पंख बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके पंख साल में एक बार नष्ट हो जाते हैं। दोबारा पंख आने में कुछ हफ्तों का समय लगता है। इस दौरान पेंगुइन अपना ज़्यादातर समय ज़मीन या बर्फ़ पर बिताते हैं, क्योंकि बिना पंख के वे पानी में तैरने में असमर्थ होते हैं। वैसे तो ये अपना ज़्यादातर समय पानी में ही व्यतीत करते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए ज़मीन पर ही आते हैं। ये पानी में अंडे नहीं दे सकते हैं। सामान्य पक्षियों की तुलना में यह काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन पेंगुइन के आकार और वज़न की तुलना में इसके अंडे बहुत छोटे होते हैं। इनमें अंडे सेने की जिम्मेदारी ज़्यादातर नर उठाते हैं। पेंगुइन के नवजात बच्चे पानी में रहने लायक नहीं होते हैं, इसलिए जब तक बच्चों के पास मजबूत पंख नहीं आ जाते तब तक यह पानी के बाहर ही रहते हैं तथा भोजन के लिए पूर्ण रूप से माँ पर निर्भर होते हैं। सामान्यतः पेंगुइन एक मौसम में एक ही अंडे देती है, लेकिन इनमें लिटिल पेंगुइन की प्रजाति 2 या 3 अंडे देने में सक्षम होती है। मादा पेंगुइन का एक ऐसा व्यवहार जो लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है। इनमें यह देखा गया है कि मादा अगर अपने बच्चों को किसी भी वजह से खो दे तो वह दूसरे पेंगुइन के बच्चों को चुराने का प्रयास करती है। ज़्यादातर यह देखा गया है कि पेंगुइन इंसानों से डरते नहीं, बल्कि इंसानों के बीच वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। कई बार आपने इन्हें पेट के बल फिसलते हुए देखा होगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसा वे ज़्यादातर मज़े यानी आनंद लेने के लिए करते हैं। पेंगुइन की कुछ प्रजातियां रहने के लिए घोंसले के स्थान यानी घोंसले के समान एक स्थान बनाती हैं। इसे बनाने के लिए ये एक गोलाकार स्थान के चारों तरफ छोटे छोटे पत्थरों को रख देते हैं। इसी के मध्य यानी बीच में ये रहते हैं। पेंगुइन भोजन के साथ साथ कंकड़ और पत्थर भी निगल जाते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि पत्थर भोजन को पचाने में सहायक होते हैं तथा ये तैरने में मदद के लिए अतिरिक्त वजन जोड़कर सहायता भी करते हैं। पेंगुइन पानी की ज़्यादातर गहराई में भी जाने के लिए जानी जाती है, लेकिन सामान्यतः यह देखा गया है कि जो पेंगुइन छोटे होते हैं वे शिकार के लिए ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। वे औसतन 1 से 2 मिनट तक गहराई में जाते हैं, लेकिन वयस्क व परिपक्व पेंगुइन 1000 फीट से भी ज़्यादा गहराई तक जाकर शिकार करने में सक्षम होते हैं। सामान्यतः पेंगुइन 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरने में सक्षम होता है, जबकि जेंटूस प्रजाति का पेंगुइन 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। पेंगुइन की सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा पेंगुइन सम्राट पेंगुइन है। इसकी लंबाई 4 फीट तथा वजन 20 किलो से 40 किलो तक हो सकता है तथा बात सबसे छोटे पेंगुइन की करें तो इसका नाम यूडेप्लटूला माइनर कहते हैं। कुछ लोग इसे छोटा पेंगुइन के नाम से भी जानते हैं। इसकी औसतन ऊंचाई 17 इंच तथा वजन लगभग 1.5 किलो के बराबर होता है। संसार में पेंगुइन के लिए 2 दिन विशेष हैं। ये हैं 20 जनवरी तथा 25 अप्रैल। 20 जनवरी को पेंगुइन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस दौरान लोगों को पेंगुइन के प्रति जागरूक किया जाता है तथा 25 अप्रैल को वर्ल्ड पेंगुइन डे मनाया जाता है। एक सामान्य पेंगुइन या स्वस्थ पेंगुइन पानी में लगभग 20 मिनट तक अपनी सांसें रोकने में सक्षम होता है। यह समुद्र का खारा पानी पीने में भी सक्षम होता है। यह ज़्यादातर पैरों की सहायता से चलता है, लेकिन बर्फ़ पर यह पेट के सहारे फिसल कर चलता है।
ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।